राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम 24 क्षेत्र के खरकड़ा गांव के खेतों से। और खरकड़ा गांव के खेतों में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी युवा साथी खड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं जो इन खेतों के मालिक हैं। और खेतों में लगातार आजकल भीड़ बढ़ी हुई है क्योंकि लगातार धान की फसल की कटाई चालू है और दूसरी तरफ गेहूँ की बुआई वो शुरू हो चुकी है। लेकिन समस्या दर्शक साथियों, आप सभी किसान भाइयों के लिए जो समस्या है वो ये है कि पराली का प्रबंधन करे तो करे कैसे। कि सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए हैं, अगर कोई भी किसान अपने खेत में पराली फूकेगा तो उसकी मंडी में रेड एंट्री हो जाएगी, उसकी 2 या 3 साल के लिए फसल को बैन कर दिया जाएगा, सरकार उसकी फसल नहीं खरीदेगी और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। ये बड़ी समस्या खड़ी होगी एक आम किसान के लिए, क्योंकि किसान इस पराली का करे तो क्या करे। अब उसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए कि लगातार वातावरण के अंदर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सीधा सीधा आरोप ये आता है कि किसान खेत के अंदर अपनी पराली फूकता है, इस वजह से वातावरण प्रदूषित होता है। अब रामेंद्र सिंह जो किसान है हमारे पीछे खड़ा है, इनके ऊपर भी, गांव खरकड़ा के किसान है, इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है और इनको आदेश और फ़ोन आया है कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, आपने अपने खेत में पराली फूकी है। आइए इनसे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का वाकया और क्या रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। रामेंद्र भाई, हाँ जी, आपने फ़ोन किया, बताया कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। आपको किसने बताया कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया? मेरे पास पटवारी का फोन आया जी। अब आपका पता 51 का 5 नंबर किला, उसकी लोकेशन ठाली, उसमें पराली जल रही है। मैंने बोला अब हमारा खेत ना तू चेक करे, हमारे खेत में कोई पराली नहीं जली पाओगी, हम तो 7-7 बाण लाग रहे हैं। हमने 8-10 किले कटाई कर रखी है और वह 7-7 बाह दिया हमने। तो आड़ आके देखा तो वो उसने बताया किला नंबर, मैंने तो बेरा था भाई 5 नंबर किला हमारा है। बोले अब पटवारी का फोन आया, 5 फेंट जल रही है इसकी। मैं 5 फेंट जल रही है तो और किसी ने आके रंगे से लाई है, हमारा कोई घर पर भी नहीं था, चाहे हमारी लोकेशन कटवा ले। आग लाई है तो रंगे से लाई है, नहीं तो हम फूका तो साबत किला फूका। बिरसम बोई हमने बिरसम में भैया मैं पराल बाहर रखी है, वो चेक कर लो। भाई एक बात बताओ, आप जिस किले में खड़े हो, क्या यही नंबर है कि वो जिस पर मुकदमा? ये 5 नंबर किला है। अच्छा। इसी ने वो ड्रोन तो ठा रखा है। हम फूका तो साबत किले की फूका। अच्छा। ये 4 फेटा ही फूके हम के करा, 8 किले की फूका और 19 किले हमारा 19 किले मर का कब है सारे की फूका। ये 4 फेटा में क्यों कर मुकदमा दर्ज करावा हम? मतलब आप सीधे सीधे ये कह रहे हो कि सरकार ने जो मुकदमा दर्ज किया वो गलत कराया है? गलत करे यार, सरकार नु कब यो आग ला रहा था, हमने बुझाई है कि हमने नहीं बेरा या किसने लाई किसने बुझाई, हमारी ये 4 फेंट जली पाई है। अच्छा, तो इस किले में जो 4 लाइन है वो जली हुई थी, बाकी की ये देखो, यो मैं भरा, यो मैं खड़ी पड़ी है, ये तो आज बाई है, यो मैं बार रखा देख, ये तोड़े देख ले तो सारी फेंट यो नहीं जले रे ले। और नूने ये दिखा दो जी आप, ये नून कैमरा कर दो, कैमरा कर दो नूने, ये सारी लाइन नुकेगी नु पड़ी। हम जलावा तो साबत किला जलावा और भी जलावा। अरे मतलब जो आप बता रहे हो, हमने बिरसम बोई जब जलानी दिया, बिरसम में हमने बोई है। तो एक बात बताओ आप, जो ये आपने बार रखी है या बगैर जलाए आपने बादी, तो जली हुई कौन सी थी फिर? जली हुई थी, ये 4 फेंट थी। अच्छा। इन 4 फेंटे हम आग लाई है किसी ने, और यार फिर आग बुझ रही है, बुझ आई है, उस बात का नहीं मेरा, ये 4 फेंट है। अच्छा, तो यो जो इस साइड की ये जो लाइन है ये जली हुई थी। इनमें देखो, इनमें पराल को नहीं देख ले, उनमें सारी हम पराल है, तो इनमें लाई है और बुझी है, बुझ आई है, इस बात का भी हमने कोई पता नहीं है। 19 किले खेती करो, कितने किले धान कट गए? धान कट गए 8-9 किले के। 8-9 किले। हाँ। फिर फूके कितने? ये फूके 1 बीघा भी नहीं फूक रहा कि बिरसम भी हमने तो पराल का मह बोई है। हाँ तो कोने फूकते। अच्छा। ये सारे तुम कद्दे देख लियो रोड पर दांदे ये सारे किले मारे हैं, इसके मेरे ये बाल लाग रहे मैं बोवा, ये पराल का मैं बोवांगे। अच्छा। देख लियो तुम, हम इस 1 बीघा क्यों फूका रे? तो ये मुकदमा दर्ज कराया गया है, यो गलत नाजायज है। नहीं, आप न्यू कह रहे हो हमने बरसम बोई है, तो क्या इस बरसम में पराली आपने मैं दाब रखी? मैं देखो यार ये दिखा दूंगा, एक जगह हमने यो भी गई पुकार तो या फूक दे पल्ला देख या मैं बाहर रखी है, हमने मैं दाब रखी है। मानना है ना, पराल है ना, या
बिल्कुल पराल है। और और बरसम जो है ना इसका मह बो रखी है, कोई नुपराल का मह पराल में वो रखी तो है। या हम या नहीं फूक दे ये पहले ये भी 4 फेटा में के करना फूक कर दे देख मैं नहीं होता या पराल हो गया। ये कितने भी सारा मैं हमने सारा खेत का मैं बा रखी है या कोरंगस में ला गया तो हम के करा के जब तक हमारा बा आप पे तो जब तक हो नहीं, जब तक तो या तो सरकार करे कि या तो पराली प्रबंधन के लिए कोई ऐसी दवाई का हाँ या कड सरकार ऐसा काम कर दे इस पराल का जब्ता कर दे कि मैं कद को दवाई दे दे का कोई सी मशीन दे दे कि मैं तो सरकार भी करे। जमींदारा तो फैल कर दिया सरकार ने। नहीं, जमींदारा तो फैल कर दिया। एक तरफ जहाँ मनुष्य की जिंदगी खतरे में, हमारी आदमी की जिंदगी खतरे में है कि भाई अगर धुआं ज्यादा, वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होगा तो दम घुट के दमा के शिकार हो गया, आदमी मर जाएंगे। दूसरी तरफ इसका प्रबंध भी जरूरी है। ये दमा है कि ये शिकायतें मरे, ये फैक्ट्रियां का धुम्मत है, इस पराल का धुम्मत ना मरे। अच्छा, वो जा वो बेड़ो ईसा बूंदा धुमा इसका के धुमा हो इन पत्तियां का कोई धुमा नहीं होता इनका। तो सारा सिस्टम न्यारा है। यो जो मुकदमा है यो नाजायज हो रहा भाई। तो ये भी हो तो एक बात बताता हूँ, पूरा हरियाणा में या फिर पंजाब में जहाँ जहाँ आप देखोगे तो इस तरीके से जुगर भाई खेती का मान ले जुगर जी किसी ने बरसम बोनी है छोटी फाट से तो वो पराल की व्यवस्था करे तो करे, क्यों करिए आप तो सरकार जमींदारा में कोने हो व्यवस्था सरकार करेगी तो करेगी ना तो यो नु 50 मन क्यों लकड़े तो 30 मन लकड़े होंगे जमींदार और क्या करेगा। तो दर्शक साथियों लगातार आप देख रहे हो किसान रामेंद्र है, साथ में और भाई भी पहुंचे हैं खेत के अंदर। तो ये आपने के लागे है ताऊ आपके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो गया, जेल भी हो सका आपने। हाँ हो सके के बरा सरकार का के नाजायज है जमा नाजायज है या इसके बाद हमारी फोन ना डिटेल का डालो, हमारे नंबर ले लो। जब हम गांव में भी हो तो खेत में तो कड़ा गांव में भी नहीं थे हम। तो ताऊ एक बात बता, खेत तेरा चारों तरफ तक खेत तेरा लगे के आपके भाई का लगे 19 एकड़ के आप जमींदार, चारों तरफ आपके खेत है। तो आपके खेत में आग लानी आ कौन गया? रंगस में तो कोई कितने भी जा सका है, कोई कितने भी जा सका है। ये जो वह एक फेंट में लाई है वह आगे वह तने बेरा किस हिसाब से लाई है, वह ऐसे लाई है अब जो परले धान आ रहे थे उन धाना भी पकड़ लेगी और इनका पास जगह खूंड। आजकल यो सिस्टम घना चल रहा है, नहीं तो वो एक फेंट में लाओ तो और की थोड़े कूणम और कितने ला दे धाना जड़ में लाने का क्या हिसाब है उसका। ये तो मेरा खुद का कहा है, यो फूकेगा या आग लाइए तो नहीं खड़ी फसल के साथ में तो अगर कोई भी न्यू का आग लाना तो सोचा भी कोई बात। देख लो तो आपका खेत में इस तरह की हरकत हुई है हो रही है। अच्छा, इसका पहले ये मेरे पास है। अच्छा, तो ये समाधान क्या हुआ है? सरकार तक क्या उम्मीद करो, सरकार आपका मुकदमा हटावे कि नहीं हटावे? भाई यह उम्मीद है जो यो मुकदमा है ना यो नाजायज है, खेत में चेक करके ना या जो रिपोर्ट कर रखी या कैंसिल करनी चाहिए। मतलब एक बात समझ में नहीं आई कि जय सरकार जो मुकदमा दर्ज कर लिया भाई खेत में पराली जड़ी है भाई ठीक है, लेकिन खेत में अगर किसी तरीके की और तरह आग बालनी होका पीना या कुछ और करना उसकी आग ने सैटेलाइट पकड़ लिया फिर तो भाई इस बात का तो नहीं मेरा वो पकड़ा है कि नहीं पकड़ता के करे है। ये किसी ने को तड़के बखता है क्या जड़ा इतना जड्डा भी ना होता कोई शिकणगा मेरा ला हमने बिरसे में थोड़ी या पराल इकट्ठी हो रही थी ने या भी नहीं फूक रखी थी या भी इसका साथ में आग लगी हुई है इसमें कल है। तो सरकार तो एक मिनट तो सरकार तो क्या कहना चाहोगे आपने? तो सरकार तो यो कहना चाहे हमने गलत करे क्या हो तो हमने मारा मुकदमा करो, हमने गलत नहीं करे क्या तो मुकदमा गलत से करना। खेत चेक कर लो पड़ी है खेत चेक करवा दो। तो दर्शक साथियों आपने देख लिया रामेंद्र भी है साथ में इनके चाचा भी हैं और भी साथी खड़े हैं भाई। उनका कहना यो है कि हमने अपने खेत में आग नहीं लगाई, लेकिन इस बात की पुष्टि कौन करे? इब सरकार तो इस बात ने मानने नहीं, रामेंद्र नाटक बमनने तो लाई नहीं, सरकार मानने तो मानने क्यों करे? सरकार तो क्यों कर माने, सरकार ने बेरा इतना चेक करके मानो चेक करवा लो लागी या तो आध भी गम भी कौन लाग रही किला का 10 में सब भी नहीं चढ़ रहा। इसमें के हो गया भाई नून सारा चेक कर लो एक फेंट में प्रदूषण हो गया यो। तो रामेंद्र भाई साहब आप यूँ कह रहे हो भाई मेरे 8 किले की धान की कटाई होली और भाई ये 4 फेंट जो आधा बीघा लगभग जमीन में जिसमें जो
पराल जली है। बाकी का जो आपने प्रबंध कराया है, मान लीजिए 8 किले की जो और है, 8 में तो मान के चलो पौने 8 किले बाकी रह गए जो खड़ी फसल के थे, भाई खड़ी पराल के थे, उनका प्रबंध कैसे करोगे? उसका न सारी जमीन बात है, क्यों बोलना लग रहे बो दिए दे, ये बो दिए 4 किले तो ये बो दिए, काट लिए। अच्छा, ये 28 ने और 40 ये दिखाऊंगा, 4 ये किले 12 तो बो दिए देख सुधा यो ही बोवाएंगे पराल अरे सुधाएं ये आग आले और वो परले पराल सुधा बोल लग रहे वो ट्रैक्टर सारा। तो सरकार ने प्रबंध करना चाहिए ना। भाई सरकार प्रबंध कर दे बढ़िया है ना, तो गेहूं की फसल आधी होगी। चलो, तो दर्शक साथियों आपने देख लिया है, रामेंद्र के ऊपर खरकड़ा गांव का जो किसान है इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है और रामेंद्र लगातार इस बात को नकार रहा है कि मन ने इस अपने खेत में या मेरे परिवार या मेरे घर का किसी बालक ने इस खेत में आग नहीं लाई। और आग लगी है जो एरिया है, वो जो एरिया है वो लगभग आधा बीघा के आसपास, या मान के चलो पौना बीघा ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उसमें आग लगी है। अब मुकदमा दर्ज इनके ऊपर हो गया है, तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि या तो पराली प्रबंधन की व्यवस्था करे, चाहे वो मशीन से हो या किसी दवाई के छिड़काव से हो, या फिर किसानों को ये कह दे कि आपने धान की फसल को नहीं उगाना है। क्यों रामेंद्र जी, गलत तो नहीं? हाँ ठीक बात है जी, बैन कर दे धान की फसल को। तो किसान लगातार खेत के अंदर अपनी फसल पकाने के लिए, अगली फसल की बुआई के लिए लगातार जुटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये मुकदमे अमल के खड़े हो गया किसान भी। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि खेत के अंदर जाके मौके मुआयना करके, ये नहीं कहता कि आप इस खेत में नहीं पहुँचे होगे, लेकिन जहाँ भी मुकदमा दर्ज हो आप खेत के अंदर मौके का मुआयना करके ये देखें कि हकीकत में उसके सामने फसल का जो बचे हुए अवशेष यानी कि पराल है वो फूकी है कि नहीं फूकी है। अगर फूकी है तो फिर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या हाँ रामेंद्र? हाँ भूख रहे के तो मुकदमा दर्ज हो, हमारे फोन ना डिटेल कटवा लो भाई, हमारा यो गांव में था कि ना था, खेत में था कि ना था, डिटेल में तो आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार से भी अनुरोध और गुजारिश है कि पराली प्रबंधन का सही प्रबंध करे, कि सरकार की तरफ से मशीनें मुहैया करवाई जाएं ताकि किसान साथ साथ जिसकी फसल की कटाई हो उसकी पराली का भी निपटारा हो सके और अगली फसल की बुआई सही तरीके से कर सके। तो दर्शक साथियों मुकदमा दर्ज हुआ है किसान के ऊपर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्या मुकदमा जो किसान के ऊपर दर्ज हुआ है वो सही है या गलत है। अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।